students, welcome to my channel. In this video we will discuss about some more teaching methods or some more teaching style which was related to pedagogy. Pedagogy हमने prior video में discuss किया था. It is the art and science of teaching. Okay, some more methods I will be discussing with you in this video. Okay, the first one is role play method. This is also called dramatization and this term was given by डॉक्टर J.L. मोरेनो. डॉक्टर J.L. मोरेनो ने ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था. बेसिकली ये क्या है? इट इज अ टेक्निक दैट अलाउज स्टूडेंट्स टू एक्सप्लोर रियलिस्टिक सिचुएशन बाय इंटरैक्टिंग विद अदर स्टूडेंट्स. एक टेक्निक है जिसमें टीचर जो है जब किसी कंटेंट को समझाना चाहती है अपने स्टूडेंट्स को तो वो उस कंटेंट को एक ड्रामा में जो है वो कन्वर्ट करना चाहती है, कर देती है. मतलब मीन्स एक स्टूडेंट से उस पर उस चैप्टर के या उस कंटेंट में किसी सब्जेक्ट में जो कोई चैप्टर है उस पे जो भी कोई कैरेक्टर्स हैं उनका रोल प्ले स्टूडेंट्स को करने के लिए कहती है फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग द चैप्टर. तो वो क्या करेगी? उस चैप्टर का कंटेंट लेगी, उस पे एक ड्रामा क्रिएट करेगी और उसी क्लास से स्टूडेंट्स के डिफरेंट ग्रुप्स को बनाएगी और हर एक स्टूडेंट को हर एक कैरेक्टर, हर एक रोल असाइन करेगी. ओके, तो इसमें क्या होता है कि फिर जो भी बच्चा अपने अपने कैरेक्टर के बारे में सोचता है उसमें एक स्पीकिंग एबिलिटी बढ़ती है ना. इट ऑल्सो हेल्प्स टू इंक्रीज लिसनिंग पावर. जब बच्चा कोई दूसरा बच्चा अपना रोल कैरेक्टर प्ले कर रहा होता है तो दूसरा बच्चा जब उसको सुनता है तो उसकी लिसनिंग पावर इंक्रीज होती है. स्टूडेंट यूजेस देयर सेंस. जब वो उस कैरेक्टर को प्ले कर रहे होते हैं तो एक सेंस डेवलप होता है उनमें कि उन्हें क्या बोलना है, क्या डायलॉग्स उन्होंने जो है खुद से बनाए हैं. समटाइम्स टीचर ऑल्सो हेल्प दिस. इट डेवलप्स क्रिएटिविटी. से स्टूडेंट्स में क्रिएटिविटी बढ़ती है एंड इट ऑल्सो हेल्प्स टू डेवलप सेल्फ एस्टीम एंड कॉन्फिडेंस. ये स्टूडेंट्स में सेल्फ एस्टीम और उनके कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है. दिस इज बेसिकली अ चाइल्ड सेंटर्ड मेथड. ओके, इसमें ज्यादा से ज्यादा चांस जो है वो स्टूडेंट्स को मिलता है और टीचर उन्हें एक मौका देती है एक दूसरे से इंटरैक्ट करने का. राइट, नाउ कम टू द नेक्स्ट मेथड. दिस इज ब्रेन स्टॉर्मिंग. ब्रेन स्टॉर्मिंग को हम हिंदी में कहते हैं बुद्धिशीलता. ओके, बुद्धिशीलता जहां पर अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना होता है. एंड दिस कॉन्सेप्ट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय एलेक्स फेकनी ऑसबॉर्न या हम इसको A.F. ऑसबॉर्न भी कहते हैं. ठीक है, A.F. ऑसबॉर्न के नाम से ये जल्दी याद हो जाता है. इसमें क्या होता है? द टीचर में बिगन अ ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन बाय पोजिंग अ क्वेश्चन और प्रॉब्लम. इसमें टीचर जो है वैसे ही क्लास में बच्चों के ग्रुप बनाती है, डिफरेंट ग्रुप्स बना लेती है. स्टूडेंट्स के ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स बनाए जाते हैं और टीचर जो है सेशन को स्टार्ट करने के लिए उनको कोई भी क्वेश्चन या कोई भी प्रॉब्लम जो है वो दे देती है. नाउ द चिल्ड्रन ट्राई टू आंसर. ओके, ट्राई टू आंसर ऑन बेसिस ऑफ देयर थिंकिंग. वो अपनी जो भी थिंकिंग उस प्रॉब्लम से रिलेटेड जो कुछ भी सोचते हैं उसको वो उसके बेसिस पर आंसर देते हैं. आंसर कोई जरूरी नहीं कि वो लेंथी आंसर दें या एकदम से कुछ अपने आइडियाज एक्सप्रेस कर सके. कुछ स्टूडेंट्स जो थोड़े से ब्रिलियंट होते हैं वो डायरेक्ट आइडियाज एक्सप्रेस कर सकते हैं या कुछ स्टूडेंट्स जो है वो कोई उस प्रॉब्लम से रिलेटेड कोई वर्ड्स बोलते हैं. तो इससे क्या होता है कि बच्चों में एक सोचने और बोलने की, है ना, जब वो सोचते हैं बोलते हैं तो सोचने और बोलने की कैपेसिटी इंक्रीज होती है. तो ब्रेन स्टॉर्मिंग जो है बेसिकली ब्रेन को हिट करना, है ना, ऐसे कोई टॉपिक देना जिसमें जो है वो बच्चों को सोचने पर और बोलने पर जो है वो एम्फसाइज करती है. राइट, नाउ नेक्स्ट वन इज प्लेवे मेथड और किंडरगार्टन. ओके, दिस कॉन्सेप्ट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय, किसने ये कॉन्सेप्ट दिया था? बाय फ्रोबेल, है ना. फ्रोबेल, दिस इज, ये बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है. ठीक है, ये टर्म दिया था फ्रोबेल ने. ओके, लेकिन जो किंडरगार्टन टर्म है ये किसने दिया था? हेनरी कोल्डवेल कुक. ओके, जो किंडरगार्टन टर्म किसने दिया था? वो दिया था हेनरी कोल्डवेल कुक ने. किंडरगार्टन. अब इस मेथड में क्या होता है? चिल्ड्रन, जो बच्चे होते हैं
दे आर लाइक अ प्लांट्स, चिल्ड्रन आर लाइक अ प्लांट्स। एंड टीचर को कैसे देखा जाता है? टीचर इज लाइक अ गार्डनर, है ना। वो टीचर एक गार्डनर की तरह, जैसे जैसे एक माली जो है वो फूलों को सींचता है, फूलों की देखभाल करता है, वैसे ही टीचर जो है यहाँ पे चिल्ड्रन को, बच्चों को उसी तरीके से सिखाता है, आइदर बाय प्ले वे, यानी वी कैन से लर्निंग बाय डूइंग, है ना। इन गेम्स हो सकता है, कोई ड्राइंग एक्टिविटी हो सकती है, किसी भी मेथड से जो है वो टीचर स्टूडेंट्स को यहाँ पर बिजी रखता है और गेम्स में ही उनको जो है वो सिखाने की कोशिश करता है। ठीक है, ये बेसिकली किस एज ग्रुप के बच्चों के लिए है? इसमें 3 to 6 इयर्स एज के जो चिल्ड्रन हैं उनके लिए होता है। दे आर वेरी स्मॉल, तो उन्हें लर्निंग बाय डूइंग, उन्हें खेल खेल में सिखाया जाता है, बाय गिविंग सम एक्टिविटी या कोई ड्राइंग एक्टिविटी दी जाती है, जिससे उनकी जो है थिंकिंग कैपेबिलिटी बढ़ती है। ओके, एक स्टूडेंट्स को, इस एज के बच्चों को एक फ्रीडम दी जाती है टू एक्सप्रेस देयर व्यूज, है ना, अपने आइडियाज एक्सप्रेस करने के लिए इन द फॉर्म ऑफ गेम, राइट। नाउ कम टू द नेक्स्ट मेथड इज मॉन्टेसरी मेथड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट मेथड, ये बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है। इसकी फाउंडर हैं डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी। इनके नाम पर ही ये मॉन्टेसरी मेथड जो है वो डेवलप हुआ है। ओके, ये किस चीज पर बेस्ड है ये मेथड? नेचुरलिज्म पे बच्चों को जो है वो नेचर से रिलेटेड चीजों पे जो है ज्यादा उनको एम्फसाइज किया जाता है सीखने के लिए। इसमें क्या होता है? चाइल्ड लर्न इट्स ओन। ओके, गेम्स में इसको हम कह सकते हैं लर्निंग बाय डूइंग, इसमें भी अप्लाई होता है लर्निंग बाय डूइंग। बट स्टूडेंट्स को, जो बच्चे हैं 3 to 6 इयर्स एज के जो चिल्ड्रन हैं, दे आर फ्री, ओके, दे आर फ्री टू प्ले विथ टॉयज और विद सम एक्टिविटीज। कोई भी एक्टिविटीज उन्हें जो असाइन की जाती है इतने छोटे बच्चों को, है ना, तो वो जो है एक कोलैबोरेटिव प्ले, वी कैन से अ कोलैबोरेटिव प्ले, गेम्स में खेलते हैं और उसी के दौरान वो जो है कुछ सीखते हैं एंड उनकी थिंकिंग कैपेबिलिटी को और इम्प्रूव करता है, थिंकिंग कैपेबिलिटी को इम्प्रूव करता है। दिस वॉज अबाउट द मॉन्टेसरी मेथड। फाउंडर वॉज डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी। इट इज बेस्ड ऑन नेचुरलिज्म। इसमें क्या होता है? बेसिकली चाइल्ड लर्न इट्स ओन, चाइल्ड इज फ्री टू लर्न समथिंग, लर्निंग बाय डूइंग इन अ गेम्स। और किस एज ग्रुप के बच्चों के लिए? 3 to 6 इयर्स, है ना। ठीक है, वो फ्री होते हैं टॉयज के साथ खेलने के लिए, या कुछ उन्हें एक्टिविटीज या कुछ ब्लॉक्स जोड़ने को दिए जाते हैं, एक कोलैबोरेटिव प्ले असाइन किया जाता है जिससे उनकी थिंकिंग कैपेबिलिटी जो है वो इम्प्रूव होती है। अंडरस्टैंड। नाउ कम टू द नेक्स्ट मेथड, डाल्टन मेथड। इट वॉज गिवन बाय हेलन पार्कहर्स्ट। डाल्टन बेसिकली यूएसए की एक सिटी है जिसके नाम पर डाल्टन मेथड को इंट्रोड्यूस किया गया था। इट इज ऑल्सो नोन एज लैब मेथड। हेलन पार्कहर्स्ट, शी वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय मारिया मॉन्टेसरी एंड जॉन डीवे। इन दो लोगों से ये इन्फ्लुएंस थी और इन्फ्लुएंस होकर इन्होंने मेथड्स को कन्वर्ट करके जो है डाल्टन मेथड बनाया। डाल्टन मेथड इज बेसिकली ऑल्सो, इट इज ऑल्सो अ लर्निंग बाय डूइंग। इसमें भी बच्चे वही 3 to 8 इयर्स के चिल्ड्रन लर्निंग बाय डूइंग, गेम्स में सीखते हैं, कोई एक्टिविटीज, कोई पिक्चर दिखा के, कोई पोयम दिखाकर उनसे जो है उसके बारे में पूछा जाता है, कोई वर्ड्स दे दिया जाता है, कुछ कलर्स के बारे में पूछा जाता है। ओके, टीचर जो है इसमें 9 to 12 मंथ्स का जो है एक लेसन प्लान तैयार कर लेती है कि आज बच्चों को ये पढ़ाना है, आज ब्लॉग्स करवाने हैं, या आज कोई स्टोरी टेलिंग के थ्रू उनसे कुछ बर्ड्स या स्काई या कलर्स के बारे में पूछना है। एंड देन उसको वो अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स नीड जो है वो इंट्रोड्यूस करती जाती है अपने टीचिंग स्टाइल में, राइट। नाउ कम टू द नेक्स्ट मेथड, इंडक्टिव मेथड। इंडक्टिव मेथड इट वाज गिवन बाय एरिस्टोटल। एरिस्टोटल ने इसको इंट्रोड्यूस किया था, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव बोथ मेथड्स को। लेकिन अगर कभी एग्जाम में एरिस्टोटल का नाम ना दिया हो तो वहां पे बेकॉन का नाम भी दिया जाता है। ठीक है, तो आप बेकॉन का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। इंडक्टिव मेथड बेसिकली किस चीजों पर एम्फसाइज करता है? कैसे? नोन
unknown, known to unknown, hypothesis to rule. ओके, पहले एक हाइपोथेसिस डेवलप की जाती है, फिर उसके बाद रूल्स को एक्सप्लेन किया जाता है. या फिर वी कैन से इन सिंपल वर्ड्स स्पेसिफिक एग्जाम्पल टू जनरल रूल. एग्जाम्पल से रूल की तरफ जाते हैं. कैसे? मान लीजिए किसी टीचर को जो है वो नाउन पढ़ाना है. नाउन पढ़ाना है तो वो डायरेक्ट नाउन की डेफिनेशन नहीं बताएगी. डायरेक्ट नाउन की डेफिनेशन बताने के बजाय वो क्या करेगी, क्लास में से कुछ बच्चों से पूछेगी उनके नेम्स, उनकी क्या कहते हैं, उनकी पर्सनल जो स्पेसिफिक जो उनकी डिश हो सकती है उसके बारे में पूछ सकती है, या क्या कहते हैं पर्टिकुलर स्पेसिफिक कोई प्लेस जो बच्चों को पसंद हो. तो पहले वो उनसे ये सारी चीजें पूछेगी, फिर हर एक बच्चे के नाम को बताएगी कि ये स्पेसिफिक है, ये डिश आपके लिए स्पेसिफिक है, ये प्लेस जो आपको पसंद है ये स्पेसिफिक है. देन वो नाउन की डेफिनेशन एक्सप्लेन करेगी. बेसिकली है क्या, नाउन इज द नेम ऑफ प्लेस, एनिमल, थिंग, एक्सेट्रा. ओके, तो वो नाउन की डेफिनेशन एक्सप्लेन करने के लिए पहले वो एग्जाम्पल को क्लियर करेगी, देन वो उसके बाद जो है उसको डिफाइन करेगी. सो दैट वाज अबाउट इंडक्टिव मेथड, मींस नोन टू अननोन, हाइपोथेसिस टू रूल, एग्जाम्पल टू जनरल रूल. ओके, अंडरस्टैंड? नाउ कम टू द नेक्स्ट वन इज डिडक्टिव मेथड. डिडक्टिव मेथड क्या है, ये भी एरिस्टोटल ने ही गिवन किया था, ये इसका कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया था. इसमें क्या है, वी विल गो टूवर्ड्स रूल टू एग्जाम्पल. पहले हम रूल्स को एक्सप्लेन करते हैं, पहले डिफाइन करते हैं, उसकी डेफिनेशन देते हैं, देन हम एग्जाम्पल को एक्सप्लेन करते हैं. या वी कैन से कॉम्प्लेक्स टू सिंपल. ठीक है भाई, डिफाइन करना या पहले रूल को बताना बच्चों को जो है वो कॉम्प्लेक्स लग सकता है, फिर उसके बाद जब हम उसके एग्जाम्पल देते हैं तो वो सिंपल हो जाता है. या वी कैन से अननोन टू नोन, है ना. डायरेक्ट हम रूल्स या डेफिनेशन एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर देते हैं तो वो बिगनिंग में जो है वो हमें अननोन लगता है, फिर उसके बाद जब एग्जाम्पल से क्लियर होता है तो वो नोन और इजी लगता है. अंडरस्टैंड? इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, जनरल टू स्पेसिफिक. ठीक है, जनरल टू स्पेसिफिक. इस तरीके से डिडक्टिव मेथड वाज अबाउट, है ना. ठीक है, ये बेसिकली जो है हायर क्लासेस में यूज होता है. वी कैन से 9 to 12 के बच्चे जो है वो बेटर अंडरस्टैंडिंग उनके लिए हम पहले उन्हें रूल्स बताते हैं, फिर एग्जाम्पल एक्सप्लेन करते हैं. गॉट दैट? नाउ कम टू द नेक्स्ट, एनालिसिस एंड सिंथेसिस. इनको हम साथ साथ जो है कंपेयर करेंगे. एनालिसिस क्या होती है, अगर हम इसको हिंदी में कहें तो ये विश्लेषण होता है किसी चीज का, और सिंथेसिस क्या होती है, संश्लेषण. ठीक है, अब इसको समझते हैं क्या होता है. विश्लेषण मीन्स टू ब्रेक इनटू पार्ट्स. ठीक है, ब्रेक इनटू पार्ट्स. अगर हमने कोई कंक्लूजन ड्रॉ किया, अगर मान लीजिए हमने कोई रिजल्ट देखा, किसी बच्चे का रिजल्ट देखा और उसकी परसेंटेज जो है वो लो आ रही है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि किस सब्जेक्ट में मार्क्स लो है उसके. ठीक है, इसका क्या रीजन हो सकता है, सिलेबस इनकम्प्लीट था, नॉलेज कम थी, है ना, या बच्चा जो है वो एवरेज है. तो ये सारी चीजों को हमने उसके रिजल्ट को जो है वो छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर दिया. कंक्लूजन जो था हमारा क्या था, रिजल्ट ऑफ द स्टूडेंट, उसको हमने छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करके जो है एक पूरा जो है फाइनल रिजल्ट निकाला कि भाई ये कमियां उसके लो परसेंटेज की थी, कि सब्जेक्ट में मार्क्स कम थे, ओवरऑल सिलेबस इनकम्प्लीट था, बच्चे ही एवरेज था, या उसकी नॉलेज कम थी. ठीक है, तो कितने भी मार्क्स आए उन सबको हमने जो है काउंट करके छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़कर जो हमने एक मेथड का जो है एनालाइज किया. इसको कहते हैं एनालिसिस. अब सिंथेसिस क्या है, टू ज्वाइन द पार्ट्स. ठीक है, यानी कंबाइन करना. ठीक है, पूरे एक हमारे पास अगर कोई कंक्लूजन हमें निकालना है तो हम छोटे छोटे सारे जितनी भी चीजें हमें कमियां नजर आ रही हैं उन सबको हम जोड़कर एक चेन बनाकर हम देखेंगे और फिर कंक्लूजन निकालेंगे. ठीक है, इसमें यानी पहले हम प्रॉब्लम को देखते हैं, फिर उसके बाद जो है उसका सोल्यूशन निकालते हैं, एंड देन वी रीच टुवर्ड्स अ कंक्लूजन. ऑलराइट, नाउ कम टू द नेक्स्ट मेथड, प्रॉब्लम सॉल्विंग. प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड में क्या है,
एक प्रॉब्लम दी जाती है स्टूडेंट्स को, ठीक है, एक प्रॉब्लम मान लीजिए दी गई है और उसको सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट्स को कुछ आइडियाज देते हैं, स्टूडेंट्स अपने आइडियाज देते हैं, ठीक है, और फिर या फिर कोलैबोरेटिव वे में जो है उसका जो है सोल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। बेसिकली प्रॉब्लम सॉल्विंग यही है कि कोई प्रॉब्लम देना, स्टूडेंट से उनके पॉसिबल आइडियाज पूछना, आइदर एक इंडिविजुअल स्टूडेंट्स भी कर सकता है इसको या फिर ग्रुप में भी ये मेथड जो है अप्लाई किया जा सकता है। अंडरस्टैंड? नाउ कम टू द ड्रिल मेथड। ड्रिल मेथड में क्या होता है, जब भी कोई प्रॉब्लम जो बहुत ही हार्ड हो, ठीक है, मुश्किल प्रॉब्लम को अगेन एंड अगेन प्रैक्टिस की जाती है, अगेन एंड अगेन प्रैक्टिस की जाती है, तो उसको हम कहते हैं ड्रिलिंग करना। मान लीजिए फिजिक्स में बच्चों को कोई लॉस पढ़ाए जा रहे हैं और वो थोड़े अगर हार्ड लगते हैं बच्चों को, या केमिस्ट्री में कुछ फॉर्मूलाज पढ़ाए जा रहे हैं तो अगर वो बच्चों को हार्ड लग रहे हैं तो उसके लिए टीचर क्या करता है, बार बार उनको ड्रिल करवाता है। कैसे? या तो उसके टेस्ट लेगा, हाँ, या फिर जो है उनसे वर्बली कोई उन पे बेस जो है डेली उनसे कुछ ना कुछ क्वेश्चन करेगा। तो इस तरीके से बच्चे जो हैं जब उसको बार बार पढ़ते हैं तो वो उसमें एक्सपर्ट हो जाते हैं और जो है जो भी डिफिकल्ट पार्ट होता है या प्रॉब्लम होती है वो उसको इजी बना दिया जाता है, ठीक है, इट बिकम्स इजी। तो दैट वाज अबाउट द ड्रिल मेथड, ठीक है, कमियों को बार बार प्रैक्टिस करके दूर करना और उसमें परफेक्शन लाना। I hope students it is clear to you all. Keep watching and keep learning. Bye.